बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उमामी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलीमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी। खुदा ने बर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े। अताए मुस्तफ़ा है आबोदाना अहले सुन्नत का। जिधर देखो है मंजर अहले सुन्नत का जुदा गाना, जिधर देखो है मंजर अहले सुन्नत का जुदा गाना। मसाजिद मदरसा फिर आस्ताना अहले सुन्नत का। दिया है हमने तौहीद और रिसालत पे अयां पहरा, दिया है हमने तौहीद और रिसालत पे अयां पहरा। सहाबा आल से रिश्ता यगाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना, उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेना। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी, सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी। न कोई तुमको भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी। न कोई तुमको भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। खुदाया सुन के हर सुन्नी जवां बेदार हो जाए, खुदाया सुन के हर सुन्नी जवां बेदार हो जाए। लिखा आसिफ ने शोरीदा तराना अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु
वजल्ला ज़िक्रुहु वअज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीर जहां हम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम आपकी बारगाह मुक़द्दसा में गुल्हाए अकीदत पेश करने के बाद बानी महफिल मुजाहिद अहले सुन्नत मुमताज़ दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनीस क़ादरी रिज़वी साहिब ज़ीदा मजदूह और स्टेज पे मौजूद मुफ्तियान कराम मुदर्रिसीन शयूखुल हदीस असातिज़ाए कराम और मजमा में मौजूद अवाम अहले सुन्नत उशाकान रसूल गुलामान आलो अस्हाब रसूल, इस वक़्त हम सारे आपके इस तरीक़ा के अजीम मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ी जामिया मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुहिबान सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। आप जानते हैं कराची से जिगर गोशाए अत्तार मेरी मुराद इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद बिलाल अत्तारी क़ादरी रिज़वी साहिब खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ लम्हात बाद वो भी हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। उनके तशरीफ़ लाने तक कुछ मारूज़ात इन अजीम उलमा के सामने मैं भी पेश कर रहा हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा हमें कलिमतुल हक़ बयान करने और कलिमतुल हक़ ही सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं और इसमें कोई दूसरी राय कोई भी नहीं कि अहले सुन्नत व जमात ये वो लोग हैं कि जिनको मेरे नबी की आल से भी प्यार है, जिन्हें मेरे नबी के सहाबा से भी प्यार है। हम सरकार की हर निस्बत का अदब करते हैं, सरकार की हर निस्बत का हया करते हैं। और चूंकि जिस उन्वान के साथ ये कॉन्फ्रेंस मौसूम है, मैंने उसी के हवाला से बातें अर्ज करनी हैं। मेरे से पहले उलमाए किराम ने मिलाद के हवाला से गुफ्तगू की है। मैं अपने उन्वान को लेके आगे चलना चाहता हूं। ये बात जहन में रखें, अगर किसी शख्स का नजरिया ठीक नहीं, वो चाहे सरकार की आल को लेके हो या वो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को लेके हो, किसी एक को लेकर भी अगर किसी शख्स का नजरिया गंदा है या घटिया है तो कल क़यामत के दिन उस बंदे का जो आमाल का सिलसिला है उसे कभी भी कबूलियत नहीं मिलेगी। अकीदे का पाक होना लाजिम है, अकीदे का सुथरा होना लाजिम है और अकीदे की तहारत हर सूरत शर्त है। और अगर अकीदा नहीं तो याद रखें अमल की कोई वैल्यू नहीं और अमल उस इंसान को उसके काम नहीं आएगा। और यह भी बात ज़हन में रखें, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमने उनके नजरियात को पढ़ा है, हमने उनके अफ़कार को पढ़ा है और जिनसे मैंने इल्म दीन पढ़ा है। कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा मजदूह, अगर मैं उनकी बात करूं या कराची में बैठे हुए उस मर्द हक परस्त शेख तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी ज़ीदा मजदूह, उस मर्द कलंदर ने कराची में बैठकर सिर्फ एक नारा बुलंद किया और एक नारे की सूरत में इस दुनिया के चप्पे चप्पे तक अकीदा मुंतकिल करके रख दिया। और उस मर्द कलंदर ने यह कहा कि मेरे नबी के किसी सहाबी के बारे में कोई भी बंदा जुबान दराजी ना करे, हजरत सिद्दीक़ अकबर हो, हजरत फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी हो, हजरत मौला मुर्तजा हो, हजरत इमाम हसन हो, हजरत इमाम हुसैन हो, हजरत अबू सुफियान हो या फिर हजरत अमीर मुआविया हो, कोई भी बंदा मेरे नबी के किसी सहाबी के बारे में कोई भी बंदा जुबान ने तौन दराज ना करे। हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर हजरत अली की या तक सरकार का हर सहाबी हमारी आंखों की ठंडक भी है, हमारे दिल का चैन भी है। और मैं ये कहा करता हूं, सुन्नी के सीने को चाक करके देखो और सुन्नी के सीने में धड़कने वाले दिल के दो टुकड़े करके देखो, तुम्हें सुन्नी के दिल के एक टुकड़े पे मेरे नबी की आल की मोहब्बत का परचम नजर आएगा, सुन्नी के दिल के दूसरे टुकड़े पे मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत का परचम नजर आएगा। ये कहा गया, ये हमारा अकीदा है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसमें कोई कच्चापन नहीं और इसमें किसी किस्म का
कोई शक नहीं। और हम बबांगे दोहल ये बात करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हर निस्बत का जिसे अदब मलहूज है, कामयाबी उसी के लिए है। आज बोने बोने किस्म के लोग जिन्हें इस्तिंजा करना भी नहीं आता, जो फराइज़े वुजू तक से वो बेखबर हैं, आज उनको भी शौक चढ़ गया कि हम सरकार के सहाबा के बारे में बात करें, सरकार के सहाबा के बारे में हम तबसरे करें। उनको जोम है अपने इल्म का और उन्हें बड़ा घुमंड है अपने पढ़ने पढ़ाने पे। मैं कहता हूं तुम्हारा पढ़ना पढ़ाना किसी काम नहीं आएगा जिस वक्त तक तुम सरकार के सारे सहाबा का अदब नहीं करते। अदब करोगे तो बात बनेगी। और सरकार के सहाबा की अकीदत को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी सोचों में जगा दोगे तो कामयाबी मुकद्दर बनेगी। ऐ सुन्नी तो कितना मुकद्दर वाला है। दो रास्ते थे, एक रास्ता जाता था रिफ्स की तरफ, एक रास्ता जा रहा था खुरूज की तरफ। किसी ने क्या किया? किसी ने सरकार के सहाबा उनका दामन पकड़ा और सरकार की आल के बूस का मरीज बन गया। किसी ने मेरे नबी की आल की मोहब्बत का दामन पकड़ा तो सरकार के सहाबा के बूस का मरीज बन गया। कोई हजरत सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन, कोई हजरत मौला अली का दुश्मन। ऐ सुन्नी तो कितना किस्मत वाला है। ना तू राफजी है, ना तू खारजी है, ना तेरे दिल में बुग़्ज़े आले नबी है, ना तेरे दिल में बुग़्ज़े असहाबे नबी है, ना तू हजरत सिद्दीक़ अकबर के बुग़्ज़ का मरीज है, ना तू हजरत मौला अली के बुग़्ज़ का मरीज है। सुन्नी वो सुन्नी है ये जिस सांस में सिद्दीक सिद्दीक करने वाला है, सुन्नी उसी सांस में मौला अली अली भी करने वाला है। या रसूल अल्लाह। ये अकायद जो हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाए हैं और जो हमने सीखे हैं, मैं उन्हीं में से कुछ अहादीस आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा। जिस वक्त माह मुहर्रमुल हराम शरीफ इसका मौसम आता है तो एक मखसूस तबका जिस वक्त वो इस उम्मत के सामने आता है तो उनका मिजाज ये है कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर जो मेरे आका इस्लाम के असहाब हैं, उन सब का जिक्र करने की बजाय जोर दिया जाता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनकी अजमत पे। इन उलमा की मौजूदगी में मैं आप सब अहबाब से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या हजरत इमाम हसन सरकार के नवासे कोई नहीं? क्या उन्होंने सरकार के कंधों पे सवारी कोई नहीं की? क्या उन्होंने हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या हजरत इमाम हसन ने उनका दूध नोश नहीं किया? क्या उनकी रगों में खून मुर्तजा मौजूद नहीं? शिकवा अपनों से भी है और बेगानों से तो था ही था। हमारे अपने भी उनका मिजाज अपनाने लग पड़े। आज 10 मुहर्रम का दिन तो सबको याद है। क्या हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके यौम शहादत को हमने क्यों भुला दिया? हमने क्यों से पसे पर्दा डाल दिया? हालांकि वो भी नवासे तो थे, हक तो उन पर भी हम सबके लाजिम थे और हमने उनको याद ना रखा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनकी शान के जलसे हमने क्यों ना किए और हमने उम्मत को क्यों ना बताया? 10 मुहर्रम का यौम शहादत सबने याद रखा और हजरत इमाम हसन की बारी आई तो नतीजा क्या निकला? हमने औरों की बोली बोलना शुरू कर दी, अगरचे अंदाज बुग़्ज़ वाला नहीं, लेकिन हमने याद ना रखा, हम भूल गए। सुनो, ये मेरे सामने हदीस पाक है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज है और सरकार ने जिस अंदाज से अपने गुलामों की रहनुमाई की है, मैं उसमें से एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूं। जरा देखिएगा। मेरे आका इस्लाम सरकार ने कोई तफरीक नहीं की, मेरे आका इस्लाम सरकार ने कोई फर्क नहीं किया, बल्कि क्या कहा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनना जिम्मेदारी मेरी है। कंजुल उम्माल की हदीस तय्यबा है, जिल्द नंबर इसकी 11-12 है और इसका सफा नंबर 280 है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन फरमान सुनिए। सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार ने कहा, मन अहब्ब अस्हाबी, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया। असहाब है, ये जमा है और इसमें किसी एक को भी आप खारिज नहीं कर सकते। इसमें किसी एक को भी आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि फुला को खारिज कर दो या फुला का नाम हज़फ कर दो या फुला को यहां से निकाल दो। क्या कहा? मेरे महबूब बोले, का मन अहब्ब अस्हाबी, जिसने मेरे सारे सहाबा से प्यार किया, सबसे प्यार किया, साथ ही वह अज़वाजी, और जिसने मेरी सारी अज़वाजे मुतहरा से प्यार किया।
होश के नाखून ले वो मुल्ला मुलवाने, और होश के नाखून ले वो मखसूस तबका जिस वक्त हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके नाम का जलसा मुनकिद करके सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी तौहीन करने वाले अपनी आंखें खोल के देखें मेरे नबी का क्या फरमान है। सरकार फरमाते हैं मन अहब्बा अस्हाबी, जिसने मेरे सारे सहाबा से प्यार किया, वह अज़वाजी, और मेरी अज़वाजे मुतहरा से भी प्यार किया, वह अहबाबी, और मेरे सारे मुताल्लिकीन से भी प्यार किया, और आगे भी सुनो वह अहला बैती, अब मेरी सारी आल से भी प्यार किया। सहाबा का भी जिक्र आ गया, सरकार की अज़वाजे मुतहरात का भी जिक्र आ गया, सरकार के अहबाब का भी जिक्र आ गया, मेरे नबी की पाकीज़ा आल का भी जिक्र आ गया। और थोड़ा सा आगे चलिए, साथ क्या कहा, शर्त लगा दी मेरे आका इस्लाम ने, साथ सरकार बोले तो कहा वलम यतअन फी अहादि मिनहुम, उस आदमी ने इनमें से किसी एक पर भी तान कभी नहीं किया। ना हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में कोई नसेबा जुमले बोले, ना सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ना कभी उनके बारे में नसेबा जुमले बोले, ना कभी सरकार के किसी सहाबी के बारे में। और अगले जुमले सरकार के सुनो क्या है, सरकार फरमाते हैं वह खरजा मिनद दुनिया अला महब्बतिहिम, जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहा था उसके दिल में मेरी आल का भी प्यार था, जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहा था उसके दिल में मेरे सहाबा का भी प्यार था, जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहा था उसके दिल में मेरी अज़वाज का भी अदब और प्यार था, और जिस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहा था उसके दिल में मेरे अहबाब की अकीदत भी मौजूद थी। सरकार फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इनाम क्या अता करेगा। सरकार फरमाता काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, जिसने मेरी इन सारी निस्बतों से प्यार किया, मेरा रब कल क़यामत के दिन मेरे उस उम्मती को जन्नत में मेरे साथ जगह अता फरमाएगा। ये कहा गया सारी निस्बत लाजिम, सारी अकीदत लाजिम। और मैं अपने इस मुख्तसर से वक्त में ज्यादा बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, नाम लेने लगा हूं और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। गांव ऐसा है, इलाका ऐसा है जहां पे दाएं बाएं मर्ज मौजूद है, और मैं एक भी जुमला अपने पास से ना बोलने का कायल हूं, और ना हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है। ये मेरे हाथ में हजरत इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी अल मोजमुल कबीर है, इसकी जिल्द नंबर 2 है। इसके ऊपर जिक्र किया गया हजरत इमाम हसन का और हजरत सैयदना अमीर मुआविया का, दोनों का इकट्ठा जिक्र कर दिया गया। और हवाला पेश करना ये नाचीज की जिम्मेदारी है। जरा देखना क्या है इसमें, आप सुनेंगे तो सुन के ईमान ताजा होगा, आपकी रूह राजी हो जाएगी। जिल्द नंबर इसकी 2 है और इसका सफा नंबर 631 है। इस पे क्या लिखा है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, मेरे आका इस्लाम सरकार के बड़े नवासे, उनका जिस वक्त जिक्र किया गया हजरत इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी मोजम के अंदर जिस अंदाज से जिक्र किया, मैं वो आपके सामने अर्ज करता हूं। आज कुछ लोगों ने जिस वक्त हजरत इमाम हसन की सुलह को जिक्र किया, तो कुछ लोग इस पे भटक गए और उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा, अपनी तकरीरों में भी बोल पड़े कि हजरत इमाम हसन ने माज़अल्लाह बुज़दिली की वजह से या डर की वजह से हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द वो खिलाफत कर दी थी। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, ये हजरत इमाम तिबरानी अल मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर इसका ये 631 है। इस पे क्या लिखा है, हजरत इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं, आपने इस चीज को नकल किया। क्या लिखा है, सुनना और सुनकर उनको भी बता देना जो ये कह रहे थे कि हजरत इमाम हसन माज़अल्लाह वो कमजोर थे और आपके पास जुर्रत या ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया के सपुर्द कर दिया सारा कुछ। सुनना जरा, ये लिखा है जिस वक्त हजरत इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह आपने बयान किया, फरमाते हैं शहीदुल हसन, मैं हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं उनके पास मौजूद था। मकाम का नाम है नखीला, नखीला जगह का नाम है। उस मकाम पे हीन सालहु मुआविया, जिस वक्त हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, और सुलह करके क्या किया, सुलह करके आपने सब कुछ हजरत अमीर मुआविया के सपुर्द कर दिया कि हजरत ये आप रखें, ये आप संभालें, सारे निजाम को आप देखें, सारा कुछ आप चलाएं।
जिस वक्त सपुर्द कर दिया ना, तो जुमला सुनना, फ़क़ाल लहू मुआविया, हजरत अमीर मुआविया ने हजरत इमाम हसन से कहा, क्या? आपने कहा फ़क़ुम फ़तकल्लम, का उठिए और उठकर कौम को खुतबा दीजिए। उठे आप, उठकर खुतबा दें, और खुतबा दे के क्या कहें? आप कहें वो आखिरी नासा अन्नका कद सल्लमता हाज़ल अम्र अली, लोगों को ये बताएं कि ये जो तख्ते खिलाफत है मैंने आपसे छीना नहीं, मैंने आपसे गसब नहीं किया, मैंने आपसे लूटा नहीं, मैंने आपसे तलवार के जोर पे मैंने ये हासिल नहीं किया। आप उठ के कौम को खुतबा देकर आप खुद लोगों को बताएं कि ये तख्ते खिलाफत, ये सब कुछ मेरे पास कैसे पहुंचा है। जिस वक्त हजरत अमीर मुआविया आपने ये कहा ना, तो हजरत इमाम हसन उठे, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उठे। इमाम तिबरानी लिखते हैं खातबा अलल मिंबर, आप मिंबर पे जलवागर हुए, अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की सना की, और उसके बाद क्या बोले? उसके बाद कहने लगे अम्मा बाद फ़इन्ना अक़यसल कैसी अत्तुका, आप बोले कहा सारी नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी क्या है? आपने कहा सबसे बड़ी नेकी तकवा है, परहेजगारी है। और आगे क्या बोले? कवा इन्ना अहमकल हुमकिल फुजूर, ताकि सारी बदियों में से सबसे बड़ी बदी क्या है? कि इंसान जालिम बन जाए, इंसान सरकश बन जाए, इंसान किसी का हक गसब करना और लूटना शुरू कर दे। जिस वक्त ये खुतबा दे दिया ना, और खुतबा देने के बाद आगे जुमले बड़े काबिल तवज्जो हैं। हजरत इमाम हसन के जुमले सुनना, मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के ये अजीम नवासे क्या बोले? बोल के कहने लगे इन्ना हाज़ल अम्र अल्लज़ी इख्तलफ़्तु फ़ीही अना व मुआविया, क्या बोले? कहने लगे ये जो मेरा और हजरत अमीर मुआविया का खिलाफत का मसला था और खिलाफत का मामला था, मैंने इसे क्या किया? आप फरमाते कान हक़्क़न ली, कहा ये हक मेरा है, ये हक मेरा है, सारे का सारा मेरा है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? आप बोले का तरक्तुहु ली मुआविया, मैंने ये जुमला अर्ज किया। हजरत इमाम हसन क्या बोले? का हक मेरा है, सब कुछ मेरा है, कब्जा भी मेरा है, कंट्रोल भी मेरा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने क्या किया? तरक्तुहु ली मुआविया, मैंने इस सब को हजरत अमीर मुआविया के लिए छोड़ दिया, मैंने तरक कर दिया। सबब क्या बना? वजह क्या बनी? मैंने क्यों छोड़ा है और इसको तरक करने का सबब क्या है, छोड़ने की वजह क्या है? सुनो मेरे नबी के दीवानों, हजरत इमाम हसन बोले तो बोल के कहने लगे इरादत सलाही हाज़िहिल उम्मा, का कोई और वजह नहीं है, मेरे सामने मेरे नाना जान की उम्मत की भलाई मेरे सामने है, मैं सरकार की उम्मत का भला चाहता हूं। और उसके बाद क्या बोले? कहने लगे वह हक़नी दिमाइहिम, अब मैं ये चाहता हूं मेरे नाना की उम्मत आपस में उलझे नहीं, खून खराबा ना हो। और अगले जुमले बड़े ही काबिल तवज्जो हैं। हजरत इमाम हसन बोले तो बोल के कहने लगे यकूनु हक्कन कान लिमरीन अहक्का बिही मिन्नी फफअलतु ज़ालिका। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कहा लोगों याद रखो, ये जो खिलाफत का मसला है, मुझसे कोई भी बंदा ताकतवर नहीं है, अगर कोई मुझसे छीन भी ले तो मैं उससे जोरे बाजू से वापस मैं ले सकता हूं। मेरे पास ताकत भी है, मेरे पास कुदरत भी है, मेरे पास इख्तियार भी है, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद मैंने अपनी मर्जी से, अपनी रिजा से तख्ते खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सुपुर्द करके क़यामत तक आने वाले हर फर्द को यह बता रहा हूं कि कोई बंदा किसी भूल में ना रहे, कोई बंदा मुझे बुज़दिल ना कहे, मेरी रगों में खून हजरत अलीउल मुर्तज़ा का है, कोई मुझसे पावर में आगे बढ़ नहीं सकता, कोई ताकत में मुझसे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से यह खिलाफत का सारा सिलसिला हजरत अमीर मुआविया के सपुर्द करके क़यामत तक आने वाले हर फर्द को यह बता दिया है कि मुझे खिलाफत अजीज नहीं, मुझे मेरे नाना की उम्मत की इस्लाम मुकद्दम है। मैं नहीं चाहता कि कोई दंगा हो, मैं नहीं चाहता कोई फसाद हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना की उम्मत का आपस में खून बहे। अरे बताना यह चाहता हूं जो मुल्ला मुलवाने स्टेजों पे खड़े होकर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बुज़दिली के ताने दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास पावर कोई नहीं थी, उनके पास जुर्रत कोई नहीं थी, उनके पास ताकत कोई नहीं थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, याद रखो हजरत अली के
बेटे के बाजुओं में ताकत भी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। इसके बावजूद उन्होंने तख्ते खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सपुर्द करके क़यामत तक आने वाले हर फर्द को यह बता दिया, कोई ये ना कहे कि सरकार की आल, सरकार के सहाबा, उनकी आपस में दुश्मनियां थी। रब्बे काबा की कसम है, सरकार की आल को देखो, तुम्हें सरकार के सहाबा से प्यार करते नजर आएंगे। सरकार के सहाबा को देखो, सरकार की आल से प्यार करते नजर आएंगे। और फिर नतीजा क्या निकला? वही अकीदा चलते चलते आले सुन्नत व जमात के पास पहुंचा तो इन्होंने भी बगावत नहीं की, अपने दिल में हुब्बे आले रसूल को भी जगह दे दी, अपने दिल में हुब्बे सहाबा को भी जगह दे दी। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जुबान में अगर एक ही जुमले में मैं बात अर्ज कर दूं तो वो लिखते हैं, तो बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, हम अज़मते रसूल के पासबां है, पासबां, हम चादरे बतूल के पासबां है, पास, हम रोज़ाए रसूल के पासबां, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। ये अल्लाह या अली, ये दूसरी हदीस पाक पे आपके सामने अर्ज कर दूं। मिसाल वो है जिसके अंदर सरकार की आल और सरकार के सहाबा, उनकी बाहमी मोहब्बत की झलक आपको नजर आएगी। आज कुछ लोग जिस वक्त हजरत अबू हुरैरा उनका नाम लेते हैं तो इस पे भी वो फिसल जाते हैं। मैं एक मखसूस तबके की बात कर रहा हूं, जिस वक्त हजरत अबू हुरैरा उनका नाम लिया जाता है, हालांकि सहाबा में जिनको हाफिजुल हदीस कहा गया वो जात हजरत अबू हुरैरा की जाते गिरामी है और उलमा मौजूद है। मैं कोई जज्बाती जुमले नहीं बोल रहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके ऊपर एक मखसूस तबका तानाज़नी करता नजर आता है। मैं हदीस पाक पेश करने लगा हूं, खुदा की कसम है आपका ईमान ताजा ना हो तो कहना, क्या कहा गया इसमें? हजरत सैयदिना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, आपका जो मिजाज है, आपका जो अंदाज है, वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। एक दो बातें भी कुछ साथी ने अर्ज कर दी, मैं वो आगे चल के एंड पे जाके बयान कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मिलाद का आखिरी हिस्सा भी अर्ज कर देता हूं। लेकिन इससे पहले सुनिएगा क्या कहा गया। अल मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 653 है, इसके ऊपर ये लिखा है, हजरत अबू हुरैरा, और मैं जिस वक्त अपने तलबा को सबक पढ़ाता हूं ना, और जब भी हदीस अबू हुरैरा आए तो मैं कभी भी इस लक़ब के बिना हजरत अबू हुरैरा का नाम नहीं लेता। ये मेरा मिजाज है। मैं कहता हूं सय्यदुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस वक्त भी हदीस आए, चाहे वो रियादुस सालिहीन में आए या फिर वो मिशकातुल मसाबी में आए, वो जिधर भी आए, हमने पढ़ा है, बुजुर्गों से सीखा है, अदब करना है। और इसीलिए तो उस बाबा जी ने कहा था ना, हर सहाबी नबी। मैंने शुरू में कह दिया, जुमला अगरचे एक था, लेकिन एक जुमले ने कहां कहां पे जाके स्प्रे कर दिया। कितने लोगों के अकीदे दुरुस्त कर दिए, कितने लोगों के किबले ठीक कर दिए कि हो इससे बोलना, कहीं ये ना कहना फुला को मानता हूं, फुला को नहीं मानता, फुला को मानता हूं, फुला को तस्लीम नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि तूने अपने मिजाज को देखा है, तूने सरकार की निस्बत को नहीं देखा। अगर तूने निस्बत को देखा होता तो मैं समझाने के लिए अर्ज कर दूं, अगर हजरत अली को निस्बत सहाबियत हासिल है तो ये निस्बत सहाबियत तो हजरत अबू सुफियान को भी हासिल है, यही निस्बत सहाबियत हजरत अमीर मुआविया को भी हासिल है। और हमारे उलमा ने, जिनसे हमने दरसे निजामी पढ़ा, उन्होंने तो हमें यह भी कहा है कि किसी बंदे को यह भी इजाजत नहीं कि हजरत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी कुछ बोले, क्योंकि वो भी तो सहाबी है।
वो भी तो, उनको भी तो निस्बत साहबियत हासिल है, तो फिर कोई बंदा किसी के बारे में क्यों कुछ बोले? सुनना जरा हजरत अबू हुरैरा, उनका मिजाज देखो, क्या कहने उनके। आप फरमाते हैं, ये लिखा है अल-मुअज्जमुल कबीर, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 653 है, इस पे लिखा है हजरत अबू हुरैरा से हदीस पाक मरवी है, मरवान आ गया, मदीना शरीफ का गवर्नर था, मरवान आ गया हजरत अबू हुरैरा के पास, और आया किस वक्त अल्लज़ी माता फी, आप बीमार थे, बिस्तरे अदालत पे थे, बीमार थे, मरवान आ गया और आके पास बैठ गया। बातें होती रही, जितनी देर मुलाकात चलती रही, जितनी देर आपस में बैठे रहे, बातें होती रही, तस्करा होता रहा, आपस में कलाम करते रहे, और काफी देर जिस वक्त बैठे रहे ना, जुमला सुनो मेरे नबी के दीवानों, मरवान ने क्या कहा? मरवान बोल के वजहतु अलैका फी शैइन मुन्ज़ु इस्तहबना, का अबू हुरैरा मैं जब से आके आपके पास बैठा हूं, मैं जब से आके आपके पास बैठा हूं, आप कभी हजरत इमाम हसन का नाम लेते हो, कभी हजरत इमाम हुसैन का नाम लेते हो? का जब से आके बैठा हो, कभी हजरत हसन का नाम लेते हो, कभी हजरत इमाम हुसैन का नाम लेते हो? इसके पीछे वजह क्या है? हालांकि मैं तो आया था आपसे मिलने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन आप कभी नाम लेते हो हजरत इमाम हसन का, कभी नाम लेते हो हजरत इमाम हुसैन का। जिस वक्त मरवान ने ताना दिया ना हजरत अबू हुरैरा को, हुब्बे हजरत इमाम हसन का और हुब्बे हजरत इमाम हुसैन का, सुनो मेरे नबी के दीवानों, हजरत अबू हुरैरा का मिजाज देखो, पहले आप लेटे हुए थे, लेट के कलाम कर रहे थे, लेट के बात कर रहे थे, जिस वक्त उसने हुब्बे हजरत इमाम हसन हुसैन की बात की, हदीस बताती है फतहफ़्फ़ज़ अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा ने अपने आप को ऐसे झटका दिया, और झटका दे के हजरत अबू हुरैरा सीधे होके बैठ गए। हालांकि पहले लेटे हुए थे, पहले लेट के कलाम कर रहे थे, और पहले लेट के बात कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? जिस वक्त उस आदमी ने, मरवान ने आके शहजादों की मोहब्बत का कहा कि जब से आके बैठा हूं, कभी उनके बचपन की बातें, कभी उनकी जवानी की बातें, कभी सरकार के कंधों पे खेलने की बातें, कभी सरकार के उनके साथ उठने बैठने और चलने चलाने की बातें, जिस वक्त उसने ये कहा ना, तो हजरत अबू हुरैरा उठ के बैठ गए, और उठ के बैठ के आपने क्या कहा? आपने कहा, सुनो मरवान, तुमने मुझे ताना दिया है मेरे नबी के शहजादों का, उनकी मोहब्बत का सुनो अब मुझसे उनका मकाम क्या है, उनका अजमत, उनकी अजमत और उनकी शान क्या है। हजरत अबू हुरैरा बोले, तो बोल के कहने लगे, कुन्ना बिबादी तरीक, हम सरकार के साथ एक बार जा रहे थे, हम सरकार के साथ हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से निकले, हम भी सरकार के साथ हैं, हजरत अबू बकर उमर भी हैं, हजरत उस्मान और अली भी हैं, हम सारे के सारे सरकार के साथ हैं। सफर तय करते करते हम आगे बढ़ रहे थे, हम जा रहे थे, अचानक हमने क्या देखा? हमने अचानक क्या सुना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुन लिया सौतल हसन वल हुसैन हुमा यबकियानी, सरकार ने सुन लिया हजरत इमाम हसन हुसैन की आवाज को, दोनों शहजादे रो रहे हैं, सरकार ने रोने की आवाज सुन ली। जब सरकार ने रोने की आवाज सुनी ना, तो सरकार रुक गए। ध्यान कौन कर रहा है? हजरत अबू हुरैरा। आज जो लोग तंज करते हैं, ताने देते हैं, कहा गया हजरत अबू हुरैरा, आप फरमाते हैं जिस वक्त सरकार ने दोनों शहजादों के रोने की आवाज सुनी, सरकार रुक गए, और रुकने के बाद मेरे आका इस्लाम सरकार वापिस आ गए, और वापिस आकर मेरे आका इस्लाम सरकार ने सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सरकार ने आके उनको आवाज दी, उनके दरवाजे के सामने आकर सरकार बोले, तो बोल के मेरे आका इस्लाम ने कहा, माशानु बनैया, कहा मेरे दोनों बेटों को क्या हुआ है, रो क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा अंदर से बोली का फकालतिल अत्शु, का हजरत इमाम हसन हुसैन को प्यास लगी है, प्यास की वजह से रो रहे हैं, घर में पानी कोई नहीं, घर में पानी नहीं है, इस वजह से रो रहे हैं। हदीस में लिखा है फ़अख़लफ़ रसूलुल्लाह, मेरे आका इस्लाम सरकार खुद चल पड़े पानी ढूंढने के लिए, पानी तलाश करने के लिए। जिस वक्त सरकार चले, पानी कहीं से मिला कोई नहीं, पानी कहीं से भी सरकार को नहीं मिला। मेरे आका इस्लाम सरकार वापस आए, और वापस आकर सरकार ने सहाबा से पूछा, हल अहदुम मिनकुम माहु मा, सरकार ने पूछा क्या तुम में से किसी के पास पानी मौजूद है? क्या तुम में से किसी के पास पानी है किसी के मिशकीज़े में? सारे बोले
कहने लगे हमारे पास पानी कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा बोले फलम यजिद अहदुम मिनहुम कतरा, किसी के पास पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं। और मैं जो जुमले अर्ज करने लगा हूं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा। मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सहाबी हजरत अबू हुरैरा का बयान है। आप फरमाते हैं जिस वक्त पानी कहीं से भी ना मिला तो सरकार ने हजरत फातिमा से क्या कहा? सरकार ने कहा नाविलीनी का एक एक करके शहजादा मुझे देती जाओ। एक एक करके सरकार ने पर्दे के पीछे से शहजादों को पकड़ा। और हजरत अबू हुरैरा आप फरमाते जिस वक्त सरकार ने हजरत इमाम हसन को पकड़ा, आप फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। क्या मंजर है? ऐ सरकार के दीवानों, हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। फअखज़हु, सरकार ने हजरत इमाम हसन को पकड़ा, पकड़कर फदम्महु इला सदरी, सरकार ने अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद जिस वक्त वह यस्कु मा यस्कुतु, सीने से लगाने के बावजूद भी हजरत इमाम हसन जिस वक्त आप खामोश ना हुए, आप मुसलसल रो रहे थे। अब सरकार ने क्या किया? फअदलअलहु लिसानहु, मेरे आका इस्लाम आपने क्या कहा? सरकार ने कहा हसन जरा मुंह तो खोलो। सरकार ने हजरत इमाम हसन का मुंह खुलवा दिया और हजरत इमाम हसन का मुंह खुलवा कर सरकार ने अपनी नबुव्वत वाली जुबान को हजरत इमाम हसन के मुंह में रखा। हजरत इमाम हसन ने सरकार की जुबान को चूसा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा था, हजरत इमाम हसन सरकार की जुबान को चूस रहे थे। चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते चूसते हजरत इमाम हसन खामोश हो गए। सरकार ने वो शहजादा वापस कर दिया और उसके बाद सरकार ने क्या कहा? कहा हजरत इमाम हुसैन को भी मेरे हवाले कर दो। सैयदा पाक ने हजरत इमाम हुसैन को भी सरकार के हवाले किया। सरकार ने उनको भी अपने सीने से लगा लिया और अपने सीने से लगा के हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार ने हजरत इमाम हुसैन का मुंह भी खुलवा के उनके लब खोलकर उनके मुंह के अंदर अपनी जुबान को रखा है। हजरत इमाम हुसैन ने सरकार की जुबान को चूसा है। वो चूसते रहे, चूसते चूसते वो भी खामोश हो गए। और जिस वक्त दोनों शहजादे उन्होंने सरकार की जुबान को चूस कर सुकून हासिल कर लिया है, बात को मुकम्मल करके ये जो सारी हदीस पाक मैंने आपके सामने अर्ज की है, खुलासा सारी हदीस पाक का निकलने लगा है। हजरत अबू हुरैरा जिस वक्त आपने मरवान को सारी हदीस सुना ली और सारी हदीस पाक सुना के हजरत अबू हुरैरा एंड पे क्या बोले? कहने लगे मरवान सुन लो, अना ला उहिब्बु हाज़ैनि वक़द रअयतु हाज़ा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरवान ताने दे रहे थे मुझे हुब्बे हजरत हसन के, हुब्बे हजरत हुसैन के। ए मरवान क्या मैं उन दोनों शहजादों से प्यार ना करूं जिस दोनों शहजादों से सारी कायनात के रसूल भी प्यार किया करते हैं? मैं उन दोनों शहजादों से प्यार ना करूं जिन दोनों शहजादों से सारे नबियों के सुल्तान भी प्यार करते हैं, सारे नबियों के इमाम भी प्यार करते हैं। जिस वक्त के जुमले, जिस वक्त के बातें हमारे सामने आ गई और रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की दास्तां हमारे सामने आई तो नतीजा इस पे निकल गया। नतीजा इस पे आके निकला कि सुन्नी जिस वक्त बात करता है हजरत इमाम हसन की भी बात करता है, हजरत इमाम हुसैन की भी बात करता है। इसने अपने दिल में कभी भी किसी एक के बूझ को भी जमा होने नहीं दिया। ऐ सुन्नी तुम्हें मुबारक हो, आज से 1400 साल पहले जो अकीदा अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा को अता किया था, आज अल्लाह ने वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। ये मिजाज मोहब्बत हमने पढ़ा, हमने सीखा और फिर देखना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सहाबा ने सरकार की आल से प्यार करके दिखा दिया और ऐसा करके दिखाया कि क़यामत तक जमाना वो देखता रहेगा, सोचता रहेगा। वो एक अलग बात है कि आज इस दौर के अंदर ऐसे उलमा भी सामने आ गए जिनका ओढ़ना पैसा, जिनका बिछोना पैसा, जिनका चलना पैसा, जिनका सोचना पैसा। मैं आपके सामने अर्ज कर दूं आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके सामने कुछ लोगों ने आके ये कहा था, हजरत नानपारा जो इंडिया का इलाका है वहां का एक आदमी है, अमीर बड़ा है, लोग उसकी शान में कसीदे लिखते हैं, पैसे देता है, लोग उसके बारे में मनकबत लिखते हैं, नोट देता है, दिरमो दिनार देता है।
तो मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, आपने उन लोगों से पूछा था दिरमो दिनार देता है तो हम क्या करें, पैसे देता है तो हम क्या करें? तो लोगों ने आके कहा हजरत आप भी कोई मनकबत लिख दो, आप भी कोई कसीदा लिख दो, मदरसे का फायदा हो जाएगा, तलबा का फायदा हो जाएगा, वो पैसे देगा, निजाम आपका भी चलेगा, निजाम जामिया का भी चलेगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, आपने गैरतमंदी का सबूत देते हुए क़यामत तक आने वाले हर फर्द को यह बता दिया कि अकीदा बयान करो तो यूं करना चाहिए और आवाज़े हक बयान करो तो यूं करनी चाहिए। आला हजरत के सामने जिस वक्त ये कहा गया ना हजरत पैसे देता है, तो आपने कहा कागज लाओ हम भी लिखेंगे, कलम लाओ हम भी लिखेंगे। कागज लाया गया, कलम लाया गया। मेरे आला हजरत क्या बोले? आपने लिखा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी दिलो जा नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं के वहां नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करे मुस्तफा की इहानते, खुले बंदो इसमें ये जुर्रते कि मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में सुबह नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो शरफ के कत्ता है निस्बते, वो करम के सबसे करीब है। कोई कह दो या सो उम्मीद से, वो कहीं नहीं वो कहां नहीं। ये नहीं कि खुल्द ना होनी को, वो नहीं कोई की भी है आबरू, मगर है मदीने की आरज़ू, जिसे चाहे तू वो सवा नहीं। और अकीदे की बात सुन लो, आला हजरत क्या बोले? कहने लगे है उन्हीं के नूर से सब आया है, उन्हीं के जलवा में सब नेहा। बने सुबह ताबिशे महर से रहे पेशे महर, ये जा नहीं वही नूर हक, वही जिल्ले रब है। उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं। उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बसे तो जां दो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी मरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्ल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर वो चमा नहीं। नहीं जिसके रंग का दूसरा न तो हो कोई न कोई हुआ। कहो उसको गुल कहे क्या बनी के गुलों का ढेर कहां नहीं। और जो आके कह रहे थे कसीदा लिखो नानपारा के अमीर का, मेरे आला हजरत क़यामत तक आने वाले हर फर्द को ये बता रहे थे। उन नात खानों को भी बोल रहे थे, पहला मिसरा एक के नाम, दूसरा मिसरा चौधरी के नाम, तीसरा मिसरा फुला के नाम। और आज उलमा भी आ गए, हदीसें नाम करने लगे लोगों के नामों पर, चौधरियों के नामों पर। मेरे आला हजरत क्या बोले? आपने जिस वक्त मक्ता लिखा कमाल करके रख दिया, जबड़े तोड़ दिए। आपने क्या बोला? आपने कहा करूं मद है अहले दुअर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरे आला हजरत के कह रहे थे कि अहमद रजा का कलम है कि किसी ऐरे गैरे के कसीदे लिखने चलता। अहमद रजा का कलम ये जब भी चलता है, कभी शान खुदा लिखता है, कभी शान मुस्तफा लिखता है। आला हजरत का कलम ये जब भी चले, कभी इसके नीचे अल्लाह के कुरान की आयत आए, ये जब भी चले, कभी इसके नीचे मेरे नबी की हदीस आए, जो राफजियों कादखानियों खारजियों सबके जबड़े तोड़े, जो बातिल को नाकों चने चबवाए। अरे जिसके अंग अंग से इश्क रसूल की खुशबू आए, उस हस्ती को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, या अली, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी। हर सहाब ये नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। ये चीजें हम कहते हैं कि इस अंदाज से दीन को बयान करो, इस अंदाज से कलिमतुल हक को बयान करो। ये ना देखो कि फुला नाराज हो जाएगा, फुला नाराज होगा, हमने ये नहीं कहना, ये जुमला नहीं बोलना। अगर इस अंदाज से दीन बयान कर सकते हो तो फिर अपने नाम के साथ रिजवी लिखवाने का हक भी है
और अगर बंदा खाली नाम के साथ अत्तारी भी लिख ले, जलाली भी लिख ले, रिजवी भी लिख ले, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी सब कुछ लिख ले और कलिमतुल हक बयान करने की तौफीक ना हो तो फिर ये लकब लिखने का कोई फायदा नहीं। लकब लिखने का मजा तब है जिस वक्त ये ना देखो कि सामने कौन मौजूद है, मैंने बोलना क्या है, कहना क्या है। लोगों के मिजाज ना देखो कि मैं तकरीर वो करूं जो लोगों के मिजाज के मुताबिक हो। अगर लोगों के मिजाज को देखना है तो फिर दरसे निजामी किस लिए पढ़ा है? अगर लोगों के मिजाज को देखना है तो फिर तुमने ये किताबें किस लिए पढ़ी? अगर लोगों का मिजाज देखना है कि पीर नाराज ना हो, फुला नाराज ना हो, फुला मुझ पे नाराज ना हो जाए, तो फिर पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह का शुक्र है जिस रब ने हमें ये तौफीक दी है, सरकार की आल की बात आए डट के बयान करते हैं, सरकार के सहाबा की बात आए डट के बयान करते हैं, अल्लाह के वलियों का जिक्र हो डट के बयान करते हैं और बयान करके ये कहते हैं ऐ जमाने वालों याद रखो सरकार की हर निस्बत को अपने सीने से लगा लो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, अल्लाह हशर के मैदान में भी बरकतें अता फरमाएगा। सुनिए, मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूं। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं। नाम है हजरत सैयदिना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका मिजाज आपके सामने मैं पेश करता हूं और मुझे मिलाद के बारे में भी कहा गया है, अगर वक्त हुआ तो मैं उसमें भी एक दो बातें अर्ज करता हूं, वगरना कलाम आला हजरत जिसका मुझे हुक्म मिला मैं वो एंड पे पेश कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अकीदे की बात आपने लाजमी इसको सुनना है और खाली सुनना नहीं, बड़ी तवज्जो से सुनना है और इसको याद भी करना है। क्या कहा गया? आज लोग हमें ये कहते हैं वो देखो जी सरकार की आल के, सरकार के सहाबा के आपस में झगड़े थे, फुला था, ये था, वो था, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हुए हया नहीं आती, मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये याद रखें, मैंने शुरू में अर्ज कर दिया रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम सरकार की हर निस्बत का जिस वक्त हम हया नहीं करेंगे, सरकार की हर निस्बत का जिस वक्त तक हम अदब नहीं करेंगे, उस वक्त तक बेड़ा पार नहीं हो सकता। ये लाजिम है, हर सूरत में लाजिम है। सुनिए हदीस पाक बिल्कुल मुख्तसर सी है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे हदीस पाक मरवी है। मैं ये अर्ज कर रहा था जो ये लोग हमें तंज करते हैं, ताने देते हैं कि सरकार की आल के, सरकार के सहाबा के आपस में झगड़े थे, ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मैं उन लोगों के सामने ये हदीस पाक पेश कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। क्या कहा गया इसमें यह बयान किया गया, हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने एक दिन अपने अब्बा जी हजरत सय्यदिना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे एक बात तो बताएं। तो हजरत अबू बकर ने कहा बेटी पूछें, क्या पूछना है? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लख्ते जिगर हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका और हम सब के आका इस्लाम सरकार की जोजा हजरत सय्यदा आयशा आप फरमाती है मैंने अपने अब्बा जी से ये पूछा, मैंने कहा अब्बा जी बात ये है कि आप जिस वक्त भी हजरत अली से मुलाकात करते हैं, हजरत अली से मिलते हैं, तो मैं देखती हूं कि आपके चेहरे पे तबस्सुम होता है, आपके चेहरे पे ताजगी होती है। आप जब भी हजरत मौला अली से मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं और आपके चेहरे पे तबस्सुम होता है। अब्बा जी इसकी क्या वजह है? आप तकल्लुफन ऐसा करते हैं, आप तकल्लुफन ऐसा करते हैं या फिर इसके पीछे क्या हिकमत है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनो मेरे नबी के दीवानों, वो जो आपसे कहते हैं, वो जो हमारे नौजवानों के अकीदों को खराब करने की कोशिश करते हैं कि सरकार की आल के, सरकार के सहाबा के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस वक्त हजरत अम्मा आयशा उन्होंने पूछा कि अब्बा जी आप हजरत अली के चेहरे को जिस वक्त भी देखते हैं तो मुस्कुरा के देखते हैं, इसके पीछे हिकमत क्या है? ऐ सुनियो जवाब सुनो। हजरत अबू बकर बोल के कहने लगे मेरी बेटी वजह यह है, ऐ मेरी शहजादी सबब यह है
समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इन कानों से मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। सरकार ने इरशाद फरमाया था, अन नज़रु इला वजही अलीइन इबादा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरा जो भी उम्मती, मेरा जो भी कलमा पढ़ने वाला, मेरा दीवाना, मेरा मस्ताना, जिसे मुझसे प्यार है, जिसे मेरी हर हर निस्बत से प्यार है, मेरा जो भी उम्मती मेरे अली के चेहरे को मुस्कुरा के देखेगा, मेरा अल्लाह मेरे उस उम्मती को बंदगी का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अली के चेहरे को देखना बंदगी। और मैं जिस वक्त भी ये हदीस पाक बयान करता हूं, मैं ये कहा करता हूं, ये वाली हदीस पाक वो एक मखसूस तबका अपने मजमे में बयान करता है। सुबह भी करे, शाम भी करे, दोपहर भी करे, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन एक बात मैं इन उलमा की मौजूदगी में ये लाजमी अर्ज कर दूं कि ये हदीस पाक बयान करते हो, डट के किया करो, जम के किया करो। काश के तुमने अपने मजमे को यह भी बताया होता, इस हदीस पाक की सनद के अंदर सबसे पहला नाम ही हजरत आयशा का है और इस सनद के अंदर दूसरा नाम हजरत सिद्दीक़ अकबर का है। लेकिन बात है अपने अपने मुकद्दर की। एक मखसूस तबके ने जिस वक्त इस हदीस पाक को बयान किया, शुरू से सनद हज़फ कर गए, शुरू से सनद खा गए। हजरत अम्मा आयशा का नाम भी ना ले सके, हजरत अबू बकर का नाम भी ना ले सके। और सुन्नी तू कितना मुकद्दर वाला है, तू सारी हदीसें पाक बयान करता है, सनद भी बयान करता है, सनद के अंदर रावियों को भी बयान करता है और रावियों को बयान करके इस चीज का ऐलान करता है, मेरे नबी की आल से भी मुझे प्यार है, मेरे नबी के सहाबा से भी मुझे प्यार है। और जिसको इन दोनों निस्बतों से प्यार है, अल्लाह उसे दोनों जहां की बरकतें अता फरमाएगा। देखिए, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हुई और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, जलसा मिलाद के मौका पर मुहिब्बान सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना यह बड़ी सआदत वाली बात है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, सरकार के दम कदम से सब कुछ है, सरकार की रौनकों से सारी रौनकें हैं। ये क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रसविया जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 633 पर इस हदीस पाक को नकल किया। हदीस तो बयान नहीं करता, लेकिन मेरे आला हजरत आपने जो कुछ इस हदीस पाक के पस मंजर में बयान किया है, मैं वो आपके सामने अर्ज कर दूं। हदीस कुदसी है, मेरे रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था, प्यारे आदम याद रखो, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, ऐ प्यारे आदम याद रखो, अगर हमने आपको ना पैदा करना होता, अगर हमने अपने महबूब को पैदा ना करना होता, हम तो आपको भी पैदा ना करते, ना ये जमीन होती, ना ये जमीन के मकी होते, ना ये चमकता हुआ चांद होता, ना ये सितारे होते। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा, आपकी रूह तड़पी तो आप बोले, का लोगों मुझसे पूछो मैं बताता हूं मेरे नबी के लिए क्या कुछ बना है। आला हजरत बोले तो बोल के कहने लगे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजीब मसीहो सफी खलीलो रधी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की जुबा तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, वो कंस नेहा ये नूर फशा, वो कुन से आया ये बस में फका, ये हर तनोजा ये भागे जीना, ये सारा समा तुम्हारे लिए, जहूरे नेहा कयामे जहां रुकुए महा सजूदे शाह नियाज़े यहाँ नमाजे वहां, ये किस लिए हाँ तुम्हारे लिए, सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये भागो समर ये तैगो सीपर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये इकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सित्रवादा तुम्हारे लिए, सना का निशा वो नूर फशा के मेहरवा शां बआहामा शां बसाया कशा मवाकिबे शां, ये नामो निशा तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करब फयूसे अजब
बगैर तलब। ये रहमत रब है किसके सबब? बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। जुनूब फना उयूब हवा कुलूब सफा खुतूब रवा ये खूब अता करूब जुदा पे दिलो जा तुम्हारे लिए। न जिन्नो बशर के आठों पहर मलाई का दर पे बस्ता कमर न झुकाओ सर के कल्बो जिगर है सजदा कूना तुम्हारे लिए। न रूहे अमी न अरशे बरी न लोहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली असल की निहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मीनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कमाले माहा जलाले शाह जमाले हिसा में तुम हो अया के रोजे जहां में रोजे फका जिल्ले आईना सा तुम्हारे लिए। ये दूर कुजा सिपहर तो क्या कि अरशे उला बिदूर रहा जिहद से वारा विशाल मिला ये रिफत शाह तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। बफोरे सदा समा ये बंधा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए। ये मरहमते के कचीमते न छोड़े लते न अपनी गते कसूर करे और इनसे बारे कसूरे जीना तुम्हारे लिए। फना बदारत बका बबारत जिहर दो जेहद बगर्द सेरत है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबां तुम्हारे लिए। ये जमीन मिली है तो सरकार के सदके आसमां मिला है सरकार के सदके ये रुतबे मिले हैं सरकार के सदके मोमिन को ईमान मिला सरकार के सदके कारी को कुरान मिला सरकार के सदके मुजाहिद को जिहाद मिला सरकार के सदके बोलने के लिए जुबां मिली सरकार के सदके चलने के लिए पांव मिले सरकार के सदके पकड़ने के लिए हाथ मिले सरकार के सदके देखने के लिए आंखें मिली सरकार के सदके कल क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठोगे सरकार के सदके अल्लाह नामा अमाल सीधे हाथ में अता करेगा सरकार के सदके पुल से रात से पार गुजरोगे सरकार के सदके अल्लाह आबे कौसर अता करेगा सरकार के सदके क़यामत का दिन होगा अल्लाह अपने नबी के गुलामों को जन्नत भी अपने नबी के सदके में अता फरमाएगा। या वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।